नमस्कार। हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरुरई, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता है। तो देखिए, म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कुछ वर्किंग मॉडल आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इन ट्रांसफार्मरों में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जिसके कारण प्राइमरी से सेकेंडरी में करंट प्राप्त होता है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, इसमें जब एसी करंट दिया जाता है तो एसी करंट काफ़ी स्पीड के साथ कॉइल में रन करता है और वहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है जहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन शुरू होता है। यही म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी में हमें करंट प्राप्त होता है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी के आपस में कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है। अगर हम एसी करंट को प्राइमरी में डालें तो सेकेंडरी में एसी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर हमें करंट नहीं लगेगा। ये देखें आप लोग, हर ट्रांसफार्मर में पहचान होती है कि हम प्राइमरी में अगर रेड वायर देखते हैं तो वो आपकी प्राइमरी है जनरली तौर पर, और सेकेंडरी में कोई भी ट्रांसफार्मर आपका 0 का हो सकता है, 909 का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 909 का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जा रहा है। इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट से हमें एक कॉइल लगाकर करंट को निकालने का प्रावधान मिलने को दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो करंट एसी होता है वो डायरेक्ट यदि हम बल्ब पर डाल देते तो बल्ब फ्यूज होने का खतरा बना रहता है। तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो करंट मिलता है, उस करंट को किसी कॉइल के द्वारा बल्ब के साथ अटैच किया जाता है। तो देखें आप लोग, इस ट्रांसफार्मर का कंप्लीट वर्किंग मॉडल। किसी भी ट्रांसफार्मर को हम अगर प्रयोग में लाएं तो हमें ये देखना पड़ता है कि यह ट्रांसफार्मर कौन से कैटेगरी का है, कौन सी श्रेणी का है। क्योंकि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो प्राइमरी के कम राउंड डालने के बाद तैयार किया जाता है और सेकेंडरी में ज़्यादा करंट मिलता है। यानी कि अगर आपके घर में आने वाला मेन खम्भे से करंट 100 वोल्ट है तो इस 100 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्राइमरी में टर्नों की यानी चक्रों की संख्या कम रखनी पड़ेगी और सेकेंडरी में टर्नों की या चक्रों की संख्या हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इस प्रकार की वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर हमेशा स्टेप अप यानी स्टेप अप कैटेगरीज में आते हैं। ठीक उसी के जस्ट अपोजिट जो ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्ट से कम वोल्टेज बनाता है, उन ट्रांसफार्मरों को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की कैटेगरी या श्रेणी में लाते हैं। उनमें क्या होता है कि प्राइमरी में इतने अधिक टर्न होते हैं कि 220 वोल्ट को वो एब्जॉर्ब करके अपने अंदर और आउटपुट में उतना ही करंट निकालता जिस हिसाब से आउटपुट की वाइंडिंग की गई हो। ये देखें आप लोग, इस कॉइल के ज़रिए हमने एक बल्ब में ये करंट डाला है। जितने भी ये ट्रांसफार्मर आपको दिख रहे हैं, ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं, क्योंकि हमें 220 वोल्ट से 12 वोल्ट का बल्ब ऑन करके दिखाना है इस म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर। तो देखते रहें आप लोग, इन प्रोजेक्ट को आप चाहें तो अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आजकल लेटेस्ट CBSE बोर्ड 10th और 12th क्लास के प्रोजेक्ट का वितरण काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती चल रहा है और आप इन प्रोजेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो अब देखें आप लोग, हमने चारों प्रोजेक्ट को यानी चारों ट्रांसफार्मरों को एक एक्सटेंशन बोर्ड के साथ अटैच कर दिया है। और जैसे हम एक्सटेंशन बोर्ड का स्विच ऑन करेंगे, आप चारों ये देखें, ऑन करने के बाद चारों आप सर्किट को देखें, चारों ट्रांसफार्मर को देखें, 220 मिलने के बाद 12 वोल्ट पर ऑपरेटेड। ये देखें, ये भी 12 वोल्ट मिल रहा है, ये भी 12 वोल्ट, ये भी 12 वोल्ट से आपका ऑन हो रहा है। यह म्यूचुअल इंडक्शन का सबसे अच्छा
आपका प्रदर्शन है, आप चाहें तो इसे आसानी से अपने घर पे बना सकते हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका सबसे अधिक प्रदर्शनियों में प्रैक्टिकल के लिए, एग्ज़ाम के लिए और आपका वर्किंग मॉडल के लिए सबसे बेटर माना जाएगा। ट्रांसफार्मर का वर्किंग मॉडल तैयार करने के लिए आपको एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी, एक हार्डबोर्ड शीट की आवश्यकता पड़ेगी, मेन लाइन जोड़ने के लिए आपको वायर की आवश्यकता पड़ेगी और एक 12 वोल्ट AC बल्ब की आवश्यकता पड़ेगी। इन तमाम सामग्रियों के साथ आप बहुत ही बढ़िया एक म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर का ओपन प्रोजेक्ट आप तैयार करके बना सकते हैं, जो आपके CBSE बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया माना जाएगा। मैं तिवारी प्रोजेक्ट आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।